अगर यहाँ बच्चों के भविष्य से खेल जाती है केजरीवाल सरकार, उनकी यूनिफॉर्म खा जाती है, उनकी बुकें खा जाती है, उनकी नोटबुक खा जाती है, उनके जूते तक का पैसा खा जाते हैं। है ना, विपक्षी नेताओं के निकल रहे हैं, उन्होंने इतना घोटाला कर करके रख लिया है कि अब वो फूट रहा है, इसलिए क्या उनके मतलब रहेगी? अगर अपराध चुनाव के टाइम होगा तो चुनाव के टाइम ही एक्शन होगा। ये जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा सक्रियता जाहिर की जा रही है। इसी क्रम में लगातार ईडी द्वारा जितने भी भ्रष्ट नेताओं हैं उस पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में मनीष सिसोदिया के बाद कुछ ही दिन पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है ईडी द्वारा। उस पर लगातार तमाम विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही की जा रही है। आइए जानते हैं, हम अभी कर्नाटक प्लस में मौजूद हूँ, लोगों से जानते हैं इनका उसके ऊपर इनका क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए कि जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उस पर आपका क्या कहना है? भैया आप पे ईडी लगी? नहीं, आप पे एलजी ने कोई सख्ताई करे? नहीं। मेरे पे भी नहीं करे। अरे अपराध क्यों कर रहे हो? क्यों अपराध कर रहे हो? क्यों घोटाले कर रहे हो? जब भैया ऐब करोगे तो दंड तो मिलना जरूरी है। आज नहीं तो कल मिलेगा। यहाँ अमृतकाल चला हुआ है स्वच्छता अभियान के साथ। सारा कबाड़ा हटा करके सब ठोक दिया जाएगा सेंट्रल जेल में, जहाँ उनकी जगह है। जनता के बीच में इन अपराधियों का रहना कोई अच्छा ही नहीं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही की जा रही है, जबरन विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। अरे एक बात बताओ, अगर एक अपराधी अपराध करेगा तो उसको तानाशाही का ये बोलेगा एक आम आदमी? अगर यहाँ बच्चों के भविष्य से खेल जाती है केजरीवाल सरकार, उनकी यूनिफॉर्म खा जाती है, उनकी बुकें खा जाती है, उनकी नोटबुक खा जाती है, उनके जूते तक का पैसा खा जाते हैं, तो क्या वो तानाशाही होती है? वो तानाशाही वो होती है उन गद्दारों के साथ सही हो रहा। आज मोदी जैसे हमारे माननीय और प्रधानमंत्री जो सीट पे बैठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अपराधी पे एक्शन ले रहे हैं, एक आम जनता पे एक्शन नहीं ले रहे, एक अच्छे आदमी पे नहीं ले रहे। आप भी खुशहाल हो गए, मैं भी खुशहाल हूँ, तो इसलिए अपराधी और अपराधियों को सपोर्ट करने वाला परेशान है। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आते हैं तभी विपक्षी नेताओं पर ईडी द्वारा शिकंजा कसा। भैया एक बात बताओ, पुलवामा चुनाव के टाइम हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। क्या नो का दंगा चुनाव के टाइम हुआ था? ठोक के गए। क्या मतलब रह गया? अगर अपराध चुनाव के टाइम होगा तो चुनाव के टाइम ही एक्शन होगा। ये इस लपड़े में इस विपक्ष के जो बहरूपिया कलर दिखाते हैं ये अपना, उस चक्कर में यहाँ की जनता नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षित है और आगे तक की सोच रखती है जनता। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोई नेताओं पर ईडी का क्यों शिकंजा नहीं कसता, खासकर विपक्षी नेताओं पर क्यों कसा जा रहा है? अरे भैया जो अपराध करेगा उसी पे तो कसे जाएगा। अरे अपराध सिद्ध करो, पकड़ो। हम तो ये कह रहे बीजेपी का हो चाहे आम जनता में हो चाहे कहीं भी हो, जो भी अपराधी हो उसको पकड़ो और ठोको। अपराध सिद्ध हो रहा है जब तो पकड़े जा रहे हैं। जब अपराध सिद्ध होता है जब तो अंदर जा रहे। आपको तो नहीं पूछाया, मेरे को नहीं पूछाया, इन भाई को नहीं पूछाया, इस भाई को नहीं पूछाया। बताओ। कहा जा रहा है कि भैया तमाम बीजेपी, हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती, परेशान हो सकती है लेकिन प्रस्त नहीं हो सकती। एक ना एक दिन ठोक देती है सच्चाई अंदर। केजरीवाल भी तो यही कर रहे हैं कि सच्चाई की हमेशा भैया ये जो इन सारे भेड़ियों का टाइगर है केजरीवाल, अब की बार इसी का ही नंबर है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है इसकी जांच, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है इसकी जांच, और इसी के पार्टी के नेता इसके खिलाफ में गवाही दे रहे हैं। आप बताइए कि कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि अन्य बीजेपी शासित अन्य राज्यों में जो व्यापक घोटाले से लेकर अन्य घोटाले जो आ रहे हैं उसमें एक भी ईडी द्वारा गिरफ्तारी और सीबीआई द्वारा क्यों नहीं की जाती? नहीं तो ऐसा है ना, विपक्षी नेताओं के निकल रहे हैं, उन्होंने इतना घोटाला कर करके रख लिया है कि अब वो फूट रहा है, इसलिए उनके निकल रहे हैं। अब वो उस चक्कर में कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब संजय सिंह पकड़े गए, अभी तो किंग पिन का नंबर है, केजरीवाल को भी जाना है, वो भी जाएगा, उसको भी जाना है। इतना शराब घोटाला कर रखा है दिल्ली में, सबसे ज्यादा घोटालेबाजी। जो केजरीवाल पहले कहता था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं सीट की तरफ देखूंगा नहीं, वो आज सीट पे बैठा है। चप्पल पहन के पहले चलता था, अब तो बढ़िया गाड़ी में चल रहा है कि मैं वैगनार में अपनी चलूँ। वैगनार आज कबाड़े में बिक गई है, बढ़िया गाड़ी में चल रहा है। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है कि खासकर कांग्रेस पार्टी का, जो आज इंडिया अलायंस का गठबंधन चल रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, पंजाब में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की जाती है तो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि नहीं ये अन्याय कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार, वहाँ की भगवंत मान सरकार। लेकिन खासकर जब केंद्र सरकार द्वारा ईडी
ईडी द्वारा अगर आम आदमी पार्टी की अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की जाती है तो कहा जाता है कि नहीं, ये दोषपूर्ण रवैया किया जा रहा है। ऐसा है, अब पंजाब की बात करो तो पंजाब के मुख्यमंत्री को देख लो तो नंबर 1 हिस्ट्री शीटर तो वही है। भगवंत मान को ही देख लो, वही नंबर 1 बेवड़े, ठीक है, हिस्ट्री शीटर नंबर 1 वही है। अब उसमें ये बताओ उसके तो कितने दागी पकड़े गए हैं, तो अब कांग्रेस को तो पकड़ेगी। अब इनका तो पहले जो इंडिया लाइन चल रहा है वही नहीं चल पा रहा है, और को क्या चलाएंगे ये। और खासकर जब विकास की बात आती है तो आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जाता है कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, साथ ही हम यहाँ स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा को लेकर हम काफ़ी दिल्ली में काम किए हैं। आप स्वास्थ्य और शिक्षा में बताता हूँ, यहाँ जैसे इस एरिया को छोड़ के आप सादरे की साइड जाओ, सबसे बुरा हाल जीटीबी का है। वहाँ पर आप टॉयलेट करने जाओगे तो इतनी बदबू आएगी कि आपका मन भी नहीं होगा, जो पेशाब आ रही होगी वो भी अंदर चली जाएगी, इतनी गंदगी फैली हुई है हद से ज़्यादा। और बात शिक्षा की आती है तो स्कूलों को देख लो, उन्होंने क्या करा है, 1-2 मॉडल स्कूल बना लिए, उन्हीं का प्रचार टीवी पे चल रहा है। हाँ, केजरीवाल ने कितनी स्वास्थ्य बढ़िया व्यवस्था करी, शिक्षा व्यवस्था कितनी बढ़िया। अरे औरों स्कूल को भी तो देखो क्या हाल है, अभी दीवार गिरी थी कि नहीं गिरी थी स्कूल की, तो कितने बच्चे उसमें घायल थे। तो ये चीज़ भी देखो, वो तो मॉडल के तहत प्रचार करना है उन्हें, तो 1-2 स्कूल बढ़िया बना दिए, हॉस्पिटल बढ़िया बना दिए साहब, ये लो बढ़िया काम चल रहा है। सबसे बड़ा घोटाला तो ये। आप ये बताइए कि शीश महल की बात की जाती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपने तमाम सरकारी पैसे से जो एक शीश महल तैयार किए हैं। भैया शीश महल दिल्ली के पैसे से भी बना और फंडिंग के पैसे से भी बना। कैसे बना? जब कनाडा में हरप्रीत निज्जर का मर्डर हो जाता है तो भारत में दंगा कराने की जो कोशिशें थी किसान आंदोलन के माध्यम से, वो अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। ना यहाँ की सरकारें झुकती किसान आंदोलन के सामने, ना ही उनकी कोई मांग पूरी होती, लेकिन ख़त्म हो जाता है हरप्रीत निज्जर के मरते के साथ ही। क्यों? क्योंकि उस किसान आंदोलन को अरविंद केजरीवाल जैसे समर्थन कर रहे थे। इस देश के गद्दार इस देश में दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वे यहीं से नहीं, उनके विदेशों के तार थे। आज उनका परिणाम क्या है? आज कनाडा घुटनों पे, भारत के घुटनों पे झुका हुआ है। शीश महल में भ्रष्टाचार हुई है कि नहीं हुई है बताइए। भ्रष्टाचार भी हुई है, सारी चीजें हुई है। दिल्ली की जनता के साथ में धोखा भी हुआ है। कैसे हुआ है? जब दिल्ली की जनता यहाँ कोरोना का काल में यहाँ कोरोना से पीड़ित थी और यहाँ सांसें नहीं ले पा रही थी और यहाँ मर रही थी कोरोना से, एक आपदा थी वो, उस समय ये आपने शीश महल में व्यवस्था, और यहाँ की जनता जब ऑक्सीजन की मांग कर रही थी तो ये कह रहे थे कि मुझे केंद्र पैसा नहीं दे रही, लेकिन अपने 52 करोड़ के शीश महल में व्यवस्था कहाँ से जनता का भला करेगा भाई? जिस समय जनता को इसकी ज़रूरत थी उस समय जनता के सामने नहीं आया। तो भैया ये जनता के हित में नहीं, ये केवल एक देश के विरुद्ध में खड़ा है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कनाडा का फंडा, इससे मिला जुला, तो ये उस प्रकार के व्यक्ति हैं। ये देश के हित में नहीं, ये देश को तोड़ने के काम करते हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में? शराब घोटाला जनता के कानों तक तो 100 करोड़ का, लेकिन 500 करोड़ रुपए का हुआ कम से कम दिल्ली में, 500 करोड़ रुपए। और यहाँ जो अमृतकाल चल रहा हुआ है, सही अमृतकाल चला हुआ है, जो सफाई सुरक्षा अभियान चला हुआ है, सही सब कूड़े कबाड़े को एक साइड कर रहे। ऐसे गद्दार जनता के बीच के लायक, रहने के लायक नहीं, जनता से दूर है, क्योंकि जनता के बीच में रहता है तो नफरत फैलाता है। और अब के जो अगला नंबर है वो केजरीवाल का है। सुप्रीम कोर्ट ने तैयारी करने जा रही है और एलजी ने भी तैयारी कर रखी है यहाँ की।